राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अपने टाइम से उठ गई थी और उठते के साथ में कर दर्शन किए। उसके बाद में ना 5 भक्तों के नाम स्मरण किए। उसके बाद में पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की और साथ ही है ना उनको धन्यवाद भी दिया। उसके बाद में बाहर आ गई थी और हाथ मुंह धोने चली गई थी। हाथ मुंह धो करके आई हूँ। उसके बाद में रसोई घर की लाइट्स ऑन करी है और उसके बाद में चूल्हे को प्रणाम किया है और उसके बाद में अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम किया है और ये प्रार्थना भी करिए कि घर के अंदर धन धान्य की कमी कभी भी ना रहे। और उसके बाद में एक गिलास पानी लेकर के और बैठ जाऊंगी आराम से और सिप सिप करके पीऊंगी। दिन की शुरुआत डेली मेरी ऐसे ही होती है, सेम। कोई भागम भाग नहीं, कोई ऐसा नहीं हाड़म ताबड़ कि है ना भैया उठते के साथ ही कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम से उठ जाती हूँ तो सारे काम टाइम से ही हो जाते हैं। और मुझे ना ऐसी जिंदगी ही अच्छी लगती है जो नपी तुली होती है ना, कि नपी तुली लाइफ हो, नपी तुली रूटीन हो, नपा तुला काम हो। मुझे बस है ना ऐसा ही अच्छा लगता है। तो बस है ना पानी पिया है मैंने। उसके बाद में मैंने झाड़ा मतलब जो भी होता है झड़कारा वड़कारा, तो वो मैं करने लग गई हूँ। क्योंकि मैं हमेशा सुबह के टाइम में ना करती ही हूँ ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि जो खाली चीजें पड़ी रहती है ना ऐसे, तो वहां पर है ना नेगेटिव एनर्जी आकर के ना बैठ जाती है। तो हमें है ना इनको झड़काना ही चाहिए। और सारा कुछ झड़काने के बाद में ना फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद में मैं पोछा पाछी करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले पोंछ लूंगी तो झाड़ू की जो मिट्टी है ना फिर वो वापस से चिपक जाएगी, तो क्या ही मतलब है। इसलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा पाछी करती हूँ और फिर जितना भी पोछा पाछी में ना धूल मिट्टी थोड़ी बहुत गिरती है। डेली पोछते हो तो इतनी गंदगी होती भी नहीं है और फिर जब धूल मिट्टी गिरती है वो पोछे के साथ में ना निकल जाती है, जो भी होती है। तो इस तरीके से जो ये बेसिक रूल होता है सफाई का, ऐसा ही है ना आपको करना चाहिए। और कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि ज्यादा है ना एफर्ट्स भी है ना नहीं डालने चाहिए। जितने मतलब इंसान की है ना एक कैपेसिटी होती है, उसको ना उतने ही एफर्ट्स देने चाहिए। और बहुत सारे सभी लोगों ने मतलब बहुत सारे क्या सभी लोगों ने ना इस बात को है ना एग्री किया है। और मैं ना यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक औरत को है ना घर के काम उतना नहीं थकाते जितना है ना उसका खुद का दिमाग थका देता है। हम अगर 10 मिनट भी बैठ जाएंगे ना शांति से, अगर चाय पी रहे हैं या फिर ना पानी पी रहे हैं, तो बाहर से ऐसा लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन है ना सच ये है कि उस वक्त भी हमारा दिमाग है ना दौड़ रहा होता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, शाम को खाने में क्या बनेगा, सब्जी खत्म होने वाली है, ये चीज खत्म होने वाली है, अरे कपड़े भी तो प्रेस करने हैं, अरे ये भी तो करना है वो भी तो करना है। ये 24 घंटे हमारे दिमाग में काम की जो लिस्ट चलती रहती है ना, ये हमें शरीर से ज्यादा अंदर तक थका देती है। और सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ है कि जो ये थकान है ना वो किसी को दिखाई नहीं देती। सामने वाले को बस यही लगता है कि तुम पूरे दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हो, करती क्या हो, थक कैसे जाती हो इतना। अगर आपको भी ये बात है ना अपनी सी लगी है ना, तो कमेंट सेक्शन में हार्ट दिल जरूर भेजिएगा और राधे राधे तो लिखना ही है ना, राधे राधे। तो सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा, ये बात आप हमेशा मान करके रखिए। कुछ बेहतर होगा और कुछ बदतर होगा। कुछ तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ देगा, कुछ आपकी उम्मीदों से है ना बढ़कर होगा। कुछ खो जाएगा आपकी राहों में, कुछ आपको है ना मिल जाएगा, है ना। कोई दोस्त भला सा मिल जाएगा और कोई आपको है ना दगा दे जाएगा। कोई गम भी हिस्से आएगा और कोई है ना घाव आपके भर जाएंगे। कोई छोड़ जाएगा आपको और कोई लौट कर आ जाएगा। जो कुछ बिखरा हुआ है अभी, वो थोड़े वक्त बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगी, या जब ये ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगी। ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि है ना, मैं हूं तो घर संवरता है, मैं हूं तो खाना बनता है, मैं हूं तो सब चैन से सो पा रहे हैं, मैं हूं तो कपड़े धुल पा रहे हैं, मैं हूं तो लक्ष्मी आती है, और मैं हूं तभी इस घर की नजर ना दूर भागती है। और अगर मैं नहीं हूं तो आप चैन से खा भी नहीं सकते और आप है ना चैन से खाना और पका भी नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीजें सोच करके है ना कोई आपकी तारीफ नहीं करने वाला है। इसलिए खुद ही है ना ये सारी चीजें सोच करके खुद में ही खुद को प्राउड फील करा लिया कीजिए। और एक बात और कि है ना हमारी पता है क्या आदत होती है,
मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है, मैंने खुद को भी देखा है, मतलब एनालाइज किया है, और मैं औरों को भी देखती हूँ कि जैसे कोई भी नई चीज़ आती है ना तो हम उसको उठा करके रख देते हैं। जैसे मेरे कोई सोफ़ा का कवर आया या फिर चाय वाय के कप आए कुछ, तो मैं उसको उठा करके रख देती हूँ कि कोई मेहमान आएगा ना तब उसको यूज़ करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मतलब वो खुशियाँ ढूँढेंगे कि कोई मेहमान आएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब उस प्यारी सी चीज़ को हम तब यूज़ करके तब खुश होंगे। ऐसा क्यों? हम खुद के लिए वो है ना, जैसे सोफे के कवर हैं उनको बिछा करके खुद के लिए बिछा करके और खुद ही खुश क्यों नहीं हो सकते? है ना, बेडशीट आई है कोई तो उसको बिछा करके हम खुद ही खुश क्यों नहीं हो सकते हैं? किसी दूसरे के आने के बाद में उसको बिछा करके तभी हमें खुश क्यों होना है? तो इसलिए है ना, कल के लिए मत रखा कीजिए कोई भी चीज़, जो आई है, जो आपके पास में है उसको बस यूज़ करिए। अपने ठाकुर जी को है ना, आते के साथ में जो भी चीज़ आप घर में लेकर के आते हैं, अपने ठाकुर जी को सबसे पहले दिखाइए। उनको दिखाने के बाद में उसको अपने यूज़ करने लग जाइए। बस आपको इतना सा करना है, किसी के आने का इंतज़ार नहीं करना है आपको। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि उन्होंने अन्नपूर्णा माता को है ना लक्ष्मी गणेश जी है ना होते हैं ना, उनके बगल में ही रख रखा है, तो ये ठीक है क्या? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, अन्नपूर्णा माता का स्थान है ना रसोई घर में होता है। तो आप है ना अपने रसोई घर के अंदर ही रखिए, जैसे उत्तर दिशा में आप रख सकते हैं। अगर आपकी रसोई में है ना जैसे प्याज बनता है ना, तो आप है ना बस गैस के अगल बगल में मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे प्याज बनता है। तो हमें है ना शुद्धता का ध्यान रखना है। जैसे कि है ना मेरे घर में भी है ना प्याज लहसुन खाना बनता है, तो मैंने ना, आपने देखा होगा कि सामने पीछे पीछे वाली दीवार पे है ना उनको रख रखा है। तो ऐसे ही ना आप भी है ना मतलब रसोई के अंदर ही उनकी स्थापना करिए। एक पट्टा बिछाइए, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर उनको चावल की ढेरी लगा करके उधर स्थापित करिए। और रोज है ना जब आरती करते हैं तो उसको मतलब अन्नपूर्णा माता को है ना धूप दीप दिखा करके जाया कीजिए। और कोई जैसे तीज त्योहार होते हैं तो उस समय वहां पर है ना दिया जरूर से जलाया कीजिए। और जिस दिन आप रसोई की सफाई करें उस दिन भी आप है ना दिया जरूर जलाया करें। तो आप ऐसा करेंगे ना तो आप यकीन मानिए, आपके घर के अंदर है ना कोई बीमार नहीं होगा। आपके घर के अंदर जैसे कोई बहुत दिन से बीमारी चली आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, बरकत रहेगी, अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो ये चीजें है ना आपके घर में अपने आप ही होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके घर के लोग है ना तृप्त रहेंगे। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है, अरे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पेट नहीं भरा, ये वो। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके घर के अंदर के लोग है ना तृप्त रहने लग जाएंगे, संतुष्ट रहने लग जाएंगे। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आ रहा था कि ना मैं जैसे नहा करके आती हूँ उसके बाद में मैं बाल सूतने लग जाती हूँ, मतलब कुछ खाए पिए बगैर ही। तो है ना मेरे पास में कमेंट आया था कि कुछ खा करके ही ना बालों को सूतना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है कि ना, आपने, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना शगुन अपशगुन को मानते हो, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने रामायण को पढ़ा है। और रामायण में ना बाकायदा ये बताया है कि जब है ना राम जी को राज तिलक होने वाला था तो कितने सारे शगुन हो रहे थे, और जब उनको है ना वनवास मिलने वाला था तो कितने सारे अपशगुन हो रहे थे। तो ये पूरा उधर डिटेल में बताया है। तो मैं शगुन अपशगुन को है ना इसलिए मानती हूँ, और मैंने तो है ना अपनी लाइफ में देखा भी है कि होता है। तो क्या होता है ना कि सुबह सुबह है ना अगर कोई घर के बाहर जा रहा है और कोई औरत को है ना वो बाल सूतते हुए देख ले, तो उसका दिन है ना पूरा की पूरा दिन है ना खराब जाता है, खाली जाता है, बेकार जाता है। उड़ते हुए बाल होते हैं ना, अगर किसी के मतलब आ जाए, सामने से उड़ के चले जाएं, तो उसका दिन है ना पूरा खराब जाता है। तो इसलिए ना सुबह सुबह बाल नहीं सूतने चाहिए। ऐसे दोनों वक्त मिले भी बाल नहीं सूतने चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप दोनों वक्त मिले बाल सूतते हैं ना, तो है ना, तो फिर ना आपके जो भगवान जी के जो आरती होती है, पूजा होती है, उनके खाने में है ना वो बाल जाते हैं। तो इसलिए ना बाल नहीं सूतने चाहिए। बाकी ना अगर आप जैसे घर के अंदर ही सूत रहे हो है ना और डस्टबिन में डाल रहे हो संभाल करके, तो फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अकेले में ऐसे साइड से होकर के सूत रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस इतनी सी बात है। देखिए हमें ना हर चीज की, हर कोई भी बात होती है ना उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा, जैसे कई लोग होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो पूछना चाहिए कि क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है ना हमें क्वेश्चन करना सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है। महाभारत के युद्ध में जो गीता का जो पूरा उपदेश दिया गया है ना, उसमें अर्जुन जी जो है ना वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान है ना उनको उत्तर दे रहे हैं। और अंत में है ना श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या सब कुछ समझ में आ गया है, या मैं दोबारा से गीता को पूरा
वापस से बोलूं। तो इसलिए ना प्रश्न आप है ना हमेशा किया कीजिए, और जब तक आपको है ना संतुष्टि ना मिल जाए ना उस प्रश्न के उत्तर से, तब तक है ना अपने शांत मत हुआ कीजिए। अच्छा, आज से है ना पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले तो है ना वो सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आ रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लिए थे। मैंने जितने भी नियम बताए थे ना, मैंने सारे नियम पूरे किए हैं। बस एक नियम नहीं करा है, और वो है कि मैंने ना व्रत नहीं करा है। बाकी मैंने सारे नियम किए। तुलसी मैया को मैंने ना परिक्रमा भी दी है। आज जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि आज है ना रविवार का दिन है, तो जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने बस है ना दूर से ही ना ढोक लगा करके और परिक्रमा वगैरह ले ली थी। और उसके बाद में मैं मंदिर में आ गई थी, और मंदिर में आने के बाद में ना मैं यहाँ पर ना पूरी मतलब जो पूजा डेली की होती है वही मैं करूँगी। और उसके बाद में मैं ना जो अधिक मास होता है उसका पहला अध्याय पढ़ूंगी। तो मैंने आपको बोला था कि है ना आप लोगों को है ना मतलब भागवत महापुराण है ना, उसका है ना पाठ करना है ना। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो जो ये है ना अधिक मास का जो ये अध्याय होते हैं, ये सारे अध्याय आप पढ़ लीजिए। पूरे 30 अध्याय हैं, आप अगर इनको पढ़ लेंगे ना तो मतलब सही रहता है। तो मेरे पास में भी किताब नहीं है, तो मैं ना फोन के अंदर ही देखो पढ़ रही हूँ, है ना। तो आप लोग भी है ना, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, मतलब मैं बताना भूल गई थी वीडियो में, मैंने सारे टॉपिक बताए थे, ये वाला रह गया था। अगर आपने नहीं पढ़े ना, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि देर हो गई है, तो आप है ना आज से ही ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और किसी एक दिन मतलब जिस दिन अध्याय छोटे हो उस दिन क्या करिएगा, 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा। तो इससे ना आप है ना लाइंस में आ जाएंगे। तो मतलब वो कहते हैं ना भूले का तो भगवान होता है। तो कथा कैसे पढ़नी है, आप है ना पहले तो है ना अपने हाथों में ना खाली हाथ से कथा मत पढ़िएगा, हाथों में चावल लेकर के अक्षत लेकर के तभी पढ़िएगा। और ना स्टार्टिंग में है ना सरस्वती माँ गणेश जी महाराज की ये ना याद कर लीजिएगा, भोलेनाथ पार्वती जी मैया को, उसके बाद में सरस्वती मैया को, उसके बाद में है ना जो पाठ है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में है ना आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना गोपी गीत जो है उसको मैं यहाँ पर गा रही थी। मैंने आपको बोला था ना कोई भी अष्टकम जो है वो आपको पढ़ना है, तो वही मैं यहाँ पर ना पढ़ रही थी। उसके बाद मैं दूध का भोग लगाई थी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि दहलीज पूजन सुबह के टाइम में कर लिया था। और आज मैंने ना पूरा है ना मैंने यहाँ पे रंगोली बना रखी थी परमानेंटली, उसको भी मैंने आज साफ कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी है ना ऐसी हो रही थी, कहीं से हट रही थी कहीं से वो, तो मैंने पूरी हटा दी। और फिर मैं ना अच्छी सी है ना दोबारा बना लूंगी। और जो एक्रेलिक कलर आते हैं ना, एक्रेलिक कलर जो आते हैं ना, उनसे ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं ना भगवान का नाम जाप करते करते मतलब है ना, और करेले जो है उनको छील ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं करेले बनाने वाली हूँ, और साथ में भिंडी बनाऊंगी, और कौन सी तोरई की सब्जी बनाऊंगी। ये 3 चीजें मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि करेले तो मैं बना करके रख दूंगी अचार की तरह, और तोरई हर्षित के पापा के लिए बना दूंगी, और तोरई हर्षित नहीं खाता है इसलिए मैं भिंडी भी बनाऊंगी। तो ये 3 सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना इनको छील लिया था, और बीच में से चीरा लगा करके मतलब चेक कर ले रही हूँ कि है ना कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, या फिर ना जैसे बीज थोड़े से टाइट होते हैं ना, तो मैं उनको हटा देती हूँ। फिर उसके बाद में ना इसमें ना नमक लगा करके छोड़ दूंगी। इससे क्या होता है ना कि इसका कड़वापन सारा निकल जाता है। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली रेसिपी तो इतनी पुरानी है ना, हमारे मम्मी दादी के जमाने की है, तो फिर ना आप लोगों को आती ही होगी। लेकिन फिर भी है ना कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कि है ना मेरे जो चैनल पे है ना 15-20 साल से लेकर के और 50 साल तक की जो लेडीज है ना, वो सारे सब है ना देखती हैं वीडियोस। तो जिनको नहीं आता है पता है, वो लोगों के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें आप है ना सॉक्स भी सारे कपड़ों के साथ में डाल देते हो क्या? हाँ, मैं सारे कपड़ों के साथ में डाल देती हूँ। मैं जींस को ना अलग धोती हूँ, और जींस का जो मोड होता है ना उसी पर जा करके धोती हूँ। और हर्षित के पापा की जींस है ना कुछ ज्यादा ही गंदी हो जाती है, तो पहले मैं हाथ से रगड़ती हूँ, फिर उसके बाद में मैं मशीन में डाल देती हूँ। और जो जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जींस वाला मोड होता है, उस पे चला देती हूँ। और बाकी के जितने भी कपड़े हैं डेली वाले, वो मैं नॉर्मल वॉश पे चलाती हूँ। और मैं सॉक्स भी है ना उन्हीं के साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में है ना वो धुलते ही हैं, तो वो सारे है ना अच्छे से साफ हो जाते हैं। हाँ, पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जैसे कोई रसोई का कपड़ा धो रहे हो, वैसे मैं रसोई के कपड़े नहीं धोती हूँ मशीन में, मैं तो हाथ से ही धोती हूँ, है ना। और जैसे कोई पवित्र कपड़ा है, पूजा पाठ का कपड़ा है, तो उनको आप है ना हाथ से धोइए, या फिर ना ये सॉक्स वगैरह डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और जैसे आसन वगैरह होते हैं ना, डोरमेट वगैरह, ये भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि इनमें ना बाल वाल लगे होते हैं, तो मशीन में कहीं अटक जाए, मुझे थोड़ा डर ही लगता है। तो आसन वगैरह भी मैं ना हाथ से ही धो लेती हूँ। और ऑलमोस्ट तो है ना कोई कपड़े होते हैं जैसे हर्षित वगैरह के, तो मैं ना और खुद के भी मैं नहाते समय ना खुद ही हाथ से ही धो देती हूँ। अभी तो गर्मी है ना, तो क्या ही दिक्कत की बात है। एक कमेंट और आया था कि आपके वट सावित्री का जो व्रत होता है वो नहीं होता है क्या? नहीं, हमारे है ना नहीं होता है ना ये वट सावित्री का व्रत। और बाकी दूसरा प्रश्न था कि है ना, उन्हीं का प्रश्न था कि आपके घर में अमावस्या नहीं निकालते हैं क्या?
तो मेरे घर में ना हमारे नीचे ही ना मेरे सास ससुर भी रहते हैं, तो अमावस्या ना वहीं निकलती है। तो इसलिए मैं ना जो दूसरे रिचुअल्स होते हैं जैसे कि पराठे बनाना, चावल का भोग लगाना ठाकुर जी को, तो ये सारे काम कर लेती हूँ। और बाकी जो होम होता है ना वो एक जगह पर ही होता है, पितृ देवताओं का है ना, तो इसलिए ना एक ही जगह पर ना निकलता है नीचे। एक कमेंट और आया था कि जो मैं महावर है लगा रही थी, तो मैंने ना नीचे कुछ आसन नहीं बिछा रखा था और सर भी नहीं ढक रखा था, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था ये वाली बात। तो थैंक यू सो मच आपने बताई, क्योंकि हमारे राजस्थान की साइड में ना ये महावर है ना लगाया नहीं जाता, और मैंने शादी के बाद ही लगाया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना, सही बताऊं तो। और मैं तो है ना ऐसे ही ना कभी भी मेरा मन होता है ना मैं लगा लेती हूँ, और मैं ये चीजें देखती भी नहीं हूँ कि मुझे आसन बिछाना चाहिए या कुछ। हाँ बस ये है कि हाँ मुझे उसका आदर करना है, तो मैं आदर पूरा करती हूँ। मतलब मेरे भाव तो नेक ही थे, लेकिन अगर आप अब आपने बता दिया है तो मैं इस चीज का भी है ना ध्यान रखूंगी। और मैं ना ये गलती है ना कई बार से पहले भी मैंने करी थी, तब कोई कमेंट नहीं आया था, तो आपने बताया, चलो अच्छी बात है। वो कहते हैं ना जिंदगी इसी का नाम है, सीखो और सिखाते रहो, है ना। तो कुछ आप मुझसे सीखिए और कुछ मैं आपसे सीखूं, है ना। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों ही कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पर। और ना एक कमेंट और आया था कि ना जैसे वो नया गैस का चूल्हा लेना चाहती हैं तो 3 बर्नर का लें या 4 बर्नर का। तो जैसे आपकी ना रसोई घर के अंदर ना जगह है ना, तो आप 4 बर्नर का ही लीजिए। 3 बर्नर का मेरे पास है, लेकिन 3 बर्नर का चूल्हा है ना शुभ नहीं मानते हैं। ऐसा आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों से कहते हुए कि एक ही घर के अंदर ना 3 चूल्हे कभी नहीं जलने चाहिए। जैसे घर में ना 3 बहुएं होती हैं और तीनों अलग अलग हो गई, तो 3 चूल्हे जल रहे हैं ना, तो ऐसा है ना शुभ नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। तो है ना 3 चूल्हे, जैसे आप कभी कोई काम करो तो तीनों चूल्हे आपने जलाए, तो ये ना गलत होता है। तो आप या तो 4 चूल्हे वाला ले लो या फिर 2 चूल्हे वाला ले लो, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। मेरे पास में है क्योंकि ये पहले से ही थी, जब रसोई नहीं बनी थी ना तब से ही थी ये वाली गैस, तो नीचे थी पहले, तो यही गैस है ना फिर ऊपर आ गई थी। और हाँ, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है इसका मतलब आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। राधे राधे तो लिखना भाई कितने सौभाग्य की बात है, तो ज़रूर से लिखिएगा। और है ना अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ना बस मैंने करेलों को धो लिया था जिससे कि उनका कड़वापन जो है निकल जाए, इतना सारा नमक भी लगाया था वो नमक भी निकल जाए। और यहाँ पे है ना मैंने मसाला तैयार किया है, उसके अंदर मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, नमक ये डाला है। नमक अंदाजे से डालिएगा, क्योंकि आपने ना जब इनको मतलब स्टार्टिंग में ना नमक लगा के रखा था तो थोड़ा बहुत इनमें नमक रहता ही है, तो थोड़ा कम ही डालिएगा। तो इस तरह से इनको मैंने पूरे को भर लिया था। यहाँ पे तेल में ना जीरा डाल दिया था, उसके बाद में सारे के सारे जो करेले ना ये मैंने डाल दिए थे। और ये करेले ना दो मतलब चल जाते हैं 3-4 दिन तक। वैसे तो आपके अगर बच रहे हैं तो 8-10 दिन तक ये आराम से चल जाते हैं, खराब नहीं होते, क्योंकि फुल्ली है ना तेल के अंदर बने हुए हैं, कोई पानी वानी हमने इसके अंदर डाला ही नहीं है ना। तो इसलिए और अच्छे से निचोड़ के आप बनाओगे ना तो ये आराम से ना 10-15 दिन चल जाते हैं। लेकिन हमारे तो खैर है ना खत्म हो जाएंगे, डेली एक एक भी खाएंगे तो, क्योंकि छोटे है ना करेले, और जो बड़े होते हैं उनको मैं बीच में से काट देती हूँ। तो मतलब इस तरीके से मेरा रहता है। और यहाँ पर सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है, तो तोरई में मैंने धनिया डाल दिया है, और भिंडी की सब्जी तो बन करके तैयार हो ही गई है। तो अब देर किस बात की है, बस अब रोटियां सेकूंगी गर्मा गर्म अपने ठाकुर जी के लिए। थाली में पहले ही लगा देती हूँ, क्योंकि है ना इससे ना सब्जियां ठंडी भी हो जाती हैं, और दूसरी बात है ना जो आटे के हाथ है ना वो इधर उधर लगते भी नहीं है चम्मचों के या किसी कटोरी वटोरी को निकालने के लिए ड्रॉर खोलो तो। इसलिए मैं पहले ही थाली लगाती हूँ, उसको ढक देती हूँ। और ना उसके बाद में यहाँ पर बस है ना ठाकुर जी को भोग लगा करके आऊंगी। और दही मैं डेली जमा देती हूँ उनके लिए, चाहे थोड़ा सा 1 कटोरी जमाऊँ, क्योंकि ठाकुर जी को दही दूध ये तो उनको बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो थोड़ा सा ही जमाऊँ लेकिन जमा देती हूँ। और गर्मियाँ भी हैं अभी तो है ना सही रहता है। और यहाँ पर ना देखिए करेले भी बन करके तैयार हो गए हैं, तो देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं कि खा लो, है ना। तो यहाँ पर ना बस करेले भी बन गए थे। और उसके बाद में ना आज एक्चुअली है ना हर्षित के पापा है ना वहाँ गए थे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, तो वो यहाँ पर तैयार हो गए। और तो वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं, तो गोवर्धन महाराज की जय। तो गोवर्धन महाराज की जय आप जरूर से बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।